नमस्कार। आज हम एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी पर बात करने वाले हैं, हीरा और कांच की परख। हाँ, ये कहानी काफी सोचने पर मजबूर करती है। तो कहानी कुछ यूं है कि कड़ाके की सर्दी का दिन है, लेकिन अच्छी धूप निकली हुई है। और राजा का जो दरबार है वो महल के अंदर नहीं। हाँ, वो बाहर लगा है धूप में। सब लोग वहीं हैं, राजा, मंत्री, पंडित, राज परिवार के लोग भी। अच्छा, धूप सेक रहे होंगे। शायद। और सामने एक मेज पर कुछ कीमती चीजें भी रखी हैं। माहौल एकदम शांत है। फिर तभी अचानक एक अजनबी आदमी आता है। अच्छा, कौन था वो? पता नहीं, कोई अजनबी, लेकिन उसके हाव भाव थोड़ी अलग थे, जैसे कोई चुनौती लेकर आया हो। हाँ, ऐसे लोग अक्सर कुछ ना कुछ पेंच लेकर ही आते हैं। बिल्कुल। वो सीधा राजा के पास गया और अपनी पोटली से 2 चीजें निकाली। क्या थी वो? देखने में बिल्कुल एक जैसी, मतलब रंग, रूप, चमक, सब कुछ सेम टू सेम। अरे, और वो बोला, महाराज, इनमें से एक तो है बेशकीमती हीरा और दूसरी? और दूसरी है मामूली कांच का टुकड़ा। अच्छा, फिर उसने क्या कहा? चुनौती दी होगी। हाँ, वही। उसने पूरे दरबार को चैलेंज किया कि कोई पहचान कर बताए असली हीरा कौन सा है और कांच कौन सा। और ये भी बताया होगा कि वो बड़ा माहिर है इस खेल में। अरे हाँ, बोला कि कई राज्यों में जाकर सबको हरा चुका है। बड़ा आत्मविश्वास था उसमें। जाहिर है। तो शर्त क्या रखी उसने? शर्त भी मजेदार थी। अगर दरबार ने सही पहचान लिया तो वो हीरा राज्य का हो जाएगा, वो गिफ्ट कर देगा। अच्छा, और अगर नहीं पहचान पाए तो फिर राज्य को उस हीरे की कीमत के बराबर पैसा उस आदमी को देना होगा। ओहो, ये तो बड़ा पेंच था। मतलब पैसे का तो नुकसान था ही, उससे ज्यादा इज्जत का सवाल था। बिल्कुल। राज्य की प्रतिष्ठा, दरबार की बुद्धिमानी, सब दांव पर लग गई थी। और क्योंकि वो कई जगह से जीत कर आया था, तो हारने का मतलब था कि भाई बड़ी बेइज्जती होगी। हाँ, राजा और दीवान तो पक्का परेशान हो गए होंगे। बहुत बड़े बड़े जौहरी, पारखी सबने देखा, पर कोई फर्क ही नहीं बता पा रहा था। सब चक्कर में थे। मुश्किल स्थिति थी। दरबार में एकदम सन्नाटा छा गया। कोई हिम्मत ही नहीं कर पा रहा था जवाब देने की। डर था कि पैसा भी जाएगा और नाम भी खराब होगा। फिर कहानी में कुछ मोड़ आया होगा। हाँ, यहीं पर एक बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड चीज हुई। दरबार में पीछे की तरफ से एक बुजुर्ग। कौन? एक बुजुर्ग जो देख नहीं सकते थे, जन्म से नेत्रहीन थे। वो अपनी लाठी के सहारे धीरे धीरे आगे आए। अरे, एक नेत्रहीन व्यक्ति जहां आंखों वाले फेल हो गए। हाँ, बिल्कुल। उनकी चाल धीमी थी, पर इरादा बड़ा पक्का लग रहा था। ये तो वाकई हैरान करने वाली बात है। उन्होंने राजा से कहा, महाराज, मुझे भी एक मौका दीजिए। मैंने सब सुना है, शायद मैं कुछ मदद कर सकूं। लोगों ने क्या कहा? कुछ कानाफूसी हुई होगी, मजाक उड़ाया होगा। हाँ, थोड़ी फुसफुसाहट तो हुई, पर राजा ने सोचा अब क्या ही बिगड़ेगा। सही बात है, खोने को था ही क्या। या शायद उन्हें उस बुजुर्ग की आवाज में कुछ भरोसा दिखा। उन्होंने कहा, ठीक है, आप कोशिश करके देखिए। फिर उन बुजुर्ग को आगे लाया गया और वो दोनों चीजें, वो हीरा और कांच, उनके हाथ में दी गईं छूने के लिए। अच्छा, सिर्फ छूने के लिए? हाँ, और कमाल देखिए, जैसे उन्होंने दोनों को बारी बारी से छुआ, क्या हुआ? उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई और बिना एक पल भी सोचे उन्होंने एक चीज उठाकर कहा, महाराज, ये हीरा है। और दूसरी की तरफ इशारा करके बोले, और ये कांच है, एकदम कॉन्फिडेंस से। अरे वाह! और वो चुनौती देने वाला आदमी? वो तो देखता रह गया हक्का बक्का। उसने खुद चेक किया और मान गया कि बुजुर्ग ने सही पहचाना। अपनी हार मान ली उसने। हाँ, हार मान ली। उस नेत्रहीन बुजुर्ग की बहुत तारीफ की और जैसा वादा किया था वो हीरा शाही खजाने में जमा करा दिया। वाह, दरबार में तो जश्न बन गया होगा। बिल्कुल। सब हैरान भी थे और खुश भी। राजा भी बहुत खुश हुए। उन्होंने उत्सुकता से पूछा, हाँ, ये तो पूछना ही था कि भाई ये किया कैसे? हाँ, मान्यवर, आपने कैसे पहचाना? जो काम बड़े बड़े ज्ञानी जौहरी नहीं कर पाए, वो आपने बिना देखे कैसे कर लिया? क्या राज है इसका? सब सुनना चाहते होंगे जवाब। सबकी नजरें उन्हीं पर थी। तो क्या जवाब दिया उन्होंने? बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, महाराज, राज बहुत सीधा सा है। हम सब कहाँ बैठे हैं? धूप में। अच्छा। हाँ, धूप में। मैंने बस दोनों चीजों को छुआ है, उन्होंने कहा। जो पत्थर छूने पर ठंडा लगा, वो हीरा था। वही हीरा था। और जो धूप में पड़ा पड़ा गर्म हो गया था, वो कांच का टुकड़ा था। अरे, ये बात थी। हाँ, उन्होंने समझाया कि हीरा गर्मी का अच्छा सुचालक होता है। वो गर्मी को जल्दी से फैला देता है और खुद ठंडा रहता है, जबकि कांच गर्मी को पकड़ लेता है और गर्म हो जाता है। बिल्कुल। कितनी सरल सी बात थी, पर कितनी गहरी। सही में, ये तो साइंस का प्रिंसिपल है जिसे उन्होंने अनुभव से जान लिया। तो इस कहानी का असली मतलब, असली सबक क्या है हमारे लिए? सबक बिल्कुल साफ है और हीरे जैसा ही कीमती। देखो, जीवन में भी मुश्किलें आती हैं,
दबाव आता है। हाँ, परिस्थितियां धूप की तरह तेज हो सकती हैं। बिल्कुल। तो जो इंसान ऐसी मुश्किल घड़ी में, टेंशन में अपना आपा नहीं खोता, शांत रहता है, ठंडा रहता है। हाँ, ठंडा बना रहता है, वही हीरे की तरह मजबूत और कीमती साबित होता है। और दूसरी तरफ जो जरा सी बात पर गर्म हो जाए, भड़क जाए, गुस्सा हो जाए, वो कांच के टुकड़े जैसा है जो धूप में गर्म हो गया। हाँ, उसकी कीमत भी कम होती है और वो आसानी से टूट भी जाता है। शांत मन से ही मुश्किलों का हल निकलता है। जैसे उस बुजुर्ग ने निकाला, अक्सर हड़बड़ी में हो आसान हल देख ही नहीं पाते। सही बात है। मन शांत हो तो रास्ते दिख जाते हैं। ये तो जीवन के लिए बहुत बड़ा सूत्र है। पर एक बात सोचने वाले हैं। क्या ये सिद्धांत की दबाव में शांत रहने वाला हीरे जैसा और उबल जाने वाला कांच जैसा सिर्फ इंसानों पर ही लागू होता है, या इसे जीवन के और पहलू में भी देख सकते हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है। क्या ये नियम हम कहीं और भी लागू होता हुआ देखते हैं, जैसे कि किसी कंपनी के फैसलों में या समाज की समस्याओं को सुलझाने में? हाँ, क्या वहां भी जो तरीका शांत, स्थिर और फैक्ट्स पर आधारित होता है वो हीरे जैसा होता है? और जो भावनात्मक, एकदम से रिएक्ट करने वाला रवैया होता है, वो कांच जैसा? इस पर विचार किया जा सकता है।